घटना में हुए हैं कि रात में बच्चे लोग पानी लेने को लेकर के मूल रूप से विवाद प्रारंभ हुआ है और उसी क्रम में उन्होंने गार्ड के साथ में धक्का-धुक्की हुआ। क्योंकि उधर से 3 लोग थे, तीनों लोगों ने अपने-अपने लोगों को बुलाया, संख्या ज़्यादा हो गया और इस क्रम में कुछ फायरिंग हुई, जो हवाई फायरिंग हुआ, एक फायरिंग जो थी। राजधानी में शनिवार को आचार संहिता लागू कर दिया गया है और इसी बीच राजधानी में बीती रात गोलियों की तड़तड़ाहट से पाटलिपुत्रा का इलाका थर्रा उठा है। आपको बता दें कि पाटलिपुत्रा थाना अंतर्गत तुलसी पथ में गोलियों की तड़तड़ाहट से इलाका गूंज उठा था, जहां पर गोली 2 गुटों में चली थी। यह सिर्फ आपसी विवाद को लेकर के यह गोली चली है, मात्र पानी का विवाद था 2 स्टूडेंट गुटों में, इसी को लेकर के गोलियां चली थी, जिसके पश्चात एक व्यक्ति को गोली लग जाती है और उसे निजी नर्सिंग होम में एडमिट करवा दिया जाता है। डॉक्टरों की माने तो लड़का अभी खतरे से बाहर है। वहीं पर जब इसकी घटना की जानकारी पाटलिपुत्रा थाना को मिलती है तो दल बल के साथ पाटलिपुत्रा थाना तुलसी पथ में पहुंचती है और वहां से एक देसी कट्टा, एक देसी पिस्टल और 8 जिंदा कारतूस को बरामद करती है और वहीं पर पटना पुलिस के द्वारा 16 छात्रों को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। यहाँ पर आपको बता दें कि इस पर क्या विशेष जानकारी दे रहे हैं कृष्ण मुरारी प्रसाद, लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी, जरा देखें। देखिए, पाटलिपुत्रा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक घटना घटी हुई है, जो कि विवेकानंद रोड तुलसी पथ स्थित कुछ लॉज और हॉस्टल है, वहाँ पे यह मूल घटना है। मूल रूप से इस घटना में हुए हैं कि रात में बच्चे लोग पानी लेने के लेकर के मूल रूप से विवाद प्रारंभ हुआ है और उसी क्रम में उन्होंने गार्ड के साथ में धक्का-धुक्की हुआ है। इस क्रम में 2 पक्ष, एक पक्ष जो घायल हुआ है अभी, जिसका नाम आयुष सुमन है, जो कि घायल है, अभी अस्पताल में भर्ती है। दूसरा पक्ष अनीश कुमार सिंह, प्रणय कुमार एवं एक लड़का थे, उसके बीच में आपस में झगड़ा शुरू हुआ। दोनों पक्ष ने रात में ही एक दूसरे लोगों को, अपने समर्थन में लोगों को बुलाना प्रारंभ कर दिया। इस क्रम में अनीश कुमार सिंह के तरफ से कुछ लोगों को बुलाया गया, बुलाने के क्रम में उनकी तरफ फायरिंग हुई। क्योंकि उधर से 3 लोग थे, तीनों लोगों ने अपने लोगों को बुलाया, संख्या ज़्यादा हो गया और इस क्रम में कुछ फायरिंग हुई, जो हवाई फायरिंग हुआ, एक फायरिंग जो कि आयुष सुमन के दाहिने तरफ चेस्ट के बगल में गोली लगी है। फिलहाल डॉक्टर के द्वारा उनके बारे में खतरे से बाहर होना बताया गया है। इस घटना को बहुत सिंसियरली लिया गया, रात भर इस पर रेड किया गया, रेड करने सुबह गिरफ्तारी हो पाई है। कुल 16 लड़के इसमें अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त 2 आर्म्स और 8 कार्ट्रिज को भी हम लोगों ने बरामद किया है। इनकी बरामदगी SK-कोई थाना क्षेत्र से हुई है। हम लोगों ने अलग से इसके लिए कांड दर्ज कर रहे हैं। उसके लिए अलग से कांड दर्ज किया गया है। उसमें कुल 5 लोग इन्वॉल्व पाए गए हैं, जो कि इस घटना में भी उनका नाम है। घटनास्थल से खोखा का भी बरामदगी हुई है, तो 2 खोखा बरामद हुआ है। 3 गोली चलने की बातें प्रकाश में आई है। 16 लड़के जो गिरफ्तार हुए हैं, सभी का डिटेल्स पड़ा हुआ है। इसमें मूल रूप से गोली चलाने वाले कौन थे और किनका हथियार था, उसकी भी पहचान कर ली गई है। हम लोग आगे का अनुसंधान भी कर रहे हैं। साक्ष्य के अनुसार से उसको हम लोगों ने दैनिकी में प्रविष्ट भी करेंगे। बैकग्राउंड क्या है इन लोगों का? लड़के चूंकि बाहर के हैं, कुछ लोग बेगूसराय के हैं, कुछ लोग जहानाबाद का है, कुछ लोग आपका सारण जिले के रहने वाले हैं, कुछ समस्तीपुर के रहने वाले हैं। तो बाहर के लड़के आकर के किराए पर लॉज में या हॉस्टल में रह करके पढ़ाई लिखाई करने के वे मूल रूप से ये लोग रहते हैं, जो कि गार्जियन की नज़र में भी यही है। लेकिन इनके पास हथियार मिलना, हथियार के द्वारा क्राइम करना और 2-2 हथियार मिलना, ये निश्चित रूप से इनके द्वारा अन्य काम भी किए जा रहे थे और हम लोग उस पर अनुसंधान भी डिटेल में करेंगे। किस कारण से इनके पास हथियार थे, क्या हथियार पहले भी उन्होंने उपयोग किया था, हथियार रखने का प्रयोजन क्या था, ये कई चीजें हैं जिस पर हम लोग डिटेल अनुसंधान कर रहे हैं। अधिकारी का बच्चा भी है, एक पुलिस के बच्चे होने की बात आई है। हम लोग इस पर डिटेल में अभी तक कहाँ पोस्टिंग है, कहाँ पर है, नहीं, अभी हम लोग नहीं आ पाया है। लेकिन हम लोगों को अभी जानकारी मिली है कि एक पुलिस अधिकारी के बच्चे हैं। बरामद की गई है जिसमें बीजेपी का कुछ झंडा लगा हुआ है। एक गाड़ी बरामद हुआ है, जो कि 4 व्हीलर गाड़ी है। 4 व्हीलर गाड़ी में एक झंडा, जिसकी कोई भी लड़का कहीं पर भी रहता है, झंडा किसी की भी लगा हो, उसका ये मतलब कतई नहीं है, यह कतई नहीं होना चाहिए कि वो उस पार्टी से इनका कोई सब। हाँ, लेकिन इसलिए ये चीज़ें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट यह है क्राइम हुआ है
और क्राइम के साथ हथियार मिले हैं। लड़के बाहर से पढ़ने के लिए लेकर आ रहे थे, लेकिन उनके द्वारा इस तरह से क्राइम किए जाना और बीच शहर में पाटलिपुत्रा थाना और एसके पुरी थाना के बीच में जो घटना घटी वो कंप्लीट संवेदनशील जगह है, वहाँ काफी रियासी जगह है और वहाँ पर यह घटना घटना वो अपने आप को घंटों के बाद इन युवकों को हिरासत में लिया गया या गिरफ्तार? जो घटना को कारित हुआ है ये घटना जो कारित हुई है, घटना कारित होने के बाद तुरंत पुलिस को सूचना मिलती है। तो सबसे पहला काम हम लोगों ने उनको, जो घायल व्यक्ति था उनको हम लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया। उनका हम लोग फर्द जान लिया। उनके निशानदेही पर कुछ लोगों का नाम आए, जिसके लिए हम लोगों ने गिरफ्तारी के लिए छापेमारी प्रारंभ किया। तो ये कुल गिरफ्तारी हम लोग को सुबह तक हो पाई है। गोली कट्टे से पिस्टल से चली है। देखिए, 2 हथियार बरामद हुआ है, एक कट्टा है, एक पिस्टल है। खोखा जो बरामदगी है हमारे पास वो पिस्टल का बरामदगी है। तो ये चीजें स्पष्ट है कि 2 खोखा है, पिस्टल में खोखा है। जिंदा गोली किसका बरामद? अब जिंदा गोली पिस्टल का बरामद है। विवाद क्या था? गोलीबारी का विवाद के बारे में मैंने प्रारंभ ही आपको स्टार्ट किया कि मामूली विवाद था, लेकिन इनके पास वो पानी को लेने के लेकर के और अपने को कहीं न कहीं सम्मान में बातें कि हमको ऐसा बात क्यों कहा, गेट लगाना हमको क्यों कहा। कहीं न कहीं ये ईगो क्लेश बच्चों में जो होते हैं वो है, और ये मूल रूप से ये गार्जियनशिप का अभाव है। गार्जियनशिप लोगों को नहीं मिलना या गार्जियन के द्वारा फॉलोअप नहीं होना, उनके बच्चे हथियार लेकर के यहाँ पर रह रहे हैं, ऐसा चीजें हो रहा है, ये कहीं न कहीं स्वीकार्य नहीं है। पुलिस इसको गंभीरता से लिया है और अनुसंधान हम लोग डिटेल में कर रहे हैं। हॉस्टल में रहते थे? कई हॉस्टल के नाम आ रहे हैं, एक का नाम नहीं, कई लगे जहाँ जहाँ बच्चे रह रहे हैं कई। सर, जो 5 लोग जो गोलीबारी की घटना को अंजाम दिए वो लोग का नाम बताया, सभी जिलों का नाम है, उसी सभी जिलों के में से सभी बच्चे का है। ये पुलिस अधिकारी का नाम है, मैं बताऊंगा इस पर। अभी तक सब इंस्पेक्टर का नाम बताया गया है, लेकिन अभी हम लोग पूछ नहीं है क्या कौन है वो, उसको पूछ नहीं। युवकों ने बताया ये चीज बताया है हमको अभी तक कि पिस्टल जो है इसी से फायरिंग हुई है, ये इन्होंने बताया। हालांकि हम लोग एफएसएल में भेजेंगे इसको, एफएसएल में भेजने के बाद क्या बातें आती है, संभव है झूठ भी बोल रहा हो, संभव है सही भी बोल रहा हो, ये अनुसंधान का विषय है, हम लोग अनुसंधान में इसको लाएंगे। जाहिर सी बात है कि कृष्ण मुरारी प्रसाद लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी ने साफ तरीके से कहा है कि इसमें 16 लोगों की संलिप्तता थी, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है। न्यायिक हिरासत में इन्हें भेजा जा रहा है, जिसके पास से 2 अग्नियास्त्र को बरामद किया गया है, 8 जिंदा कारतूस और 2 खोखे भी बरामद कर लिए गए हैं। बीती रात की घटना आपको बता दें कि 3 राउंड गोलियां चली थी, जिसमें पटना पुलिस ने 2 खोखा भी बरामद कर लिया गया है और इसमें अनुसंधान में पटना पुलिस लग चुकी है। तो हम ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहे NBC 24। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को फॉलो कर ले, वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर जरूर करें।